रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी। तो रचित सर, आज जिस तरीके से आप बैठे हैं, लग रहा है पीछे आपके जैसे कि तिरंगा लगा हुआ है। सर तिरंगा नहीं, कोशिश थी लाल कलर डिपिक्ट करने की, वो लाल कलर सही से डिपिक्ट नहीं हो पा रहा है, वो ऑरेंजिश होके रह गया है। वरना लाल कलर पूरा डिपिक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं सर, क्योंकि समहाउ मेरे को बहुत डर लग रहा है। अच्छा, और चलिए आपकी वो टी तो। शर्ट का जो कलर है वो कहीं ना जी। कहीं बहुत सही इंडिकेशन दे रहा है मार्केट के लिए। और सर सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड अब होती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, लेकिन आपके पीछे जो कलर दिख रहा है वो आजकल देश का कलर वही हो रखा है। तो इसलिए आप देश के साथ हैं और मैं हो सकता है बाजार के साथ हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं सर। तो ये जो जिस समय जो स्थिति है, और बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अडानी के ग्रुप के शेयर्स का इतना बड़ा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके से, यानी कि उसका जो कहा जाता है कि वेटेज के हिसाब से तो निफ्टी में नहीं, कुछ भी कह लीजिए, कमजोरी तो है। सवालों के जवाब दे दिए उन्होंने। कहा कि पहले वो जो सवाल जवाब चला कि पहले रिपोर्ट आई हेडनबर्ग की, फिर उस पे अडानी ग्रुप के सीएफओ साहब का एक जैसे लग रहा था राष्ट्र का नाम संदेश दे रहे हैं, पीछे तिरंगा लगा हुआ था उनके। और वो तो क्लियर तिरंगा ही था, झंडा लगा करके। और 25 जनवरी को उन्होंने एक वो वाला एक संदेश दिया कि नहीं, हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सरकार भले ही कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और उस तरीके से उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और कोई गड़बड़ नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है ये केवल एक मैलिशियस, एक मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ में ये एक अटेम्प्ट है कंपनी की इमेज को खराब करने के लिए। उस तक तो ठीक था। फिर थोड़े कुछ अगले दिन एक और स्टेटमेंट आया मीडिया में अडानी ग्रुप की तरफ से कि ये जो पूरी रिपोर्ट आई है ये अनरिसर्च रिपोर्ट है। तो एक शब्द अनरिसर्च उन्होंने इस्तेमाल किया। और उस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने उस पर लिखी, लेकिन बहुत सिंपल सा। और उसके साथ में ये लिखा कि हम लीगल एक्शन है ऐसा सोच रहे हैं कि हम इंडिया में करें, यूएस में करें। तो भी वो विचार बना रहे हैं, या शायद हो सकता है तारीख निकाल रहे हों, हो सकता है वो कुछ कंसल्ट कर रहे हों कहीं पंडित जी से, ज्योतिषी से, कुछ जो भी कारण होंगे पता नहीं, लीगल कंसल्टेशन ले रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकल। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। जिस पे जवाब हाइडेनबर्ग के तरफ से एक आया स्टेटमेंट कि वो उन्होंने इस स्टेप का स्वागत किया, इस थ्रेट को एक्सेप्ट करते हुए, और स्वागत भी किया कि लीगल एक्शन लीजिए और जरूर लीजिए। अनरिसर्च रिपोर्ट जिसको आप कह रहे हैं, वो इतने हजार वर्ड्स की, इतने 100 पेजेस की, इतने साल में और इतने देशों में जा करके तैयार करी हुई एक रिपोर्ट है। तो उसको अनरिसर्च कहना अपने आप में एक उन्होंने एक हास्यास्पद बात बोली जो कि अडानी ग्रुप ने करी। और उसके साथ में ये भी कहा कि लीगल एक्शन जरूर लीजिए और यूएस में जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी है। और प्लस उन्होंने कहा कि आप जब ये लेंगे तो फिर हमारे पास एक लंबी लिस्ट तैयार रखी है किन डॉक्यूमेंट्स को हम मांगेंगे कि आपको लीगल में वो दिखाने होंगे। और वो डॉक्यूमेंट से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट, हमारी रिसर्च को रिसर्च ना मानिए, रिपोर्ट को रिपोर्ट ना मानिए, लेकिन आप वो सारे अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे यहाँ यूएस के कोर्ट में, तो फिर काम हो जाएगा सारा कुछ। तो एक तरीके से उन्होंने भी धमका दिया कि आप कहीं ना कहीं हमें कोर्ट की धमकी तो ना दें। ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद और उसमें ये भी कहा उन्होंने कि इतने धमकी और इतनी सारी चीजें आप बता रहे हो, 88 सवाल हमने पूछे थे, उसमें से आपने 8 के भी जवाब नहीं दिए। वो नहीं करके आप बाकी सारी चीजें कर रहे थे, बीटिंग अराउंड द बुश। उसका नेक्स्ट लेवल ये हुआ कि एक अडानी ग्रुप से एक रिलीज, एक डॉक्यूमेंट आया है। मुझे नहीं पता कि आप तक पहुंचा अभी कि नहीं पहुंचा। एक पीडीएफ है जिसके अंदर में वो कह रहे हैं 80 सवालों, 88 सवालों को उन्होंने वो जवाब दे दिए। तो उन्होंने सवाल पूछ लिया है, इन्होंने जवाब दे दिया है। और अभी जो मैं कुछ एक सोशल मीडिया पे चीजें देख रहा था, तो उसके अंदर में यह था कि लोगों का कहना यह है कि जो जवाब दिए हैं, ये तथाकथित जवाब जो है, ये बहुत ही गोलमोल जवाब है। और इसके अंदर में केवल एक इमेज बचाने की पीआर एक्सरसाइज और उस तरीके की कोशिश है। इस पूरे जो कैटास्ट्रॉफी है, ये जो बड़ा इंसिडेंट है, उससे सावधान होने के लिए, बचने के लिए कह लीजिए, ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया, जिससे कि अब किसी के पास ये ना रह जाए कहने को कि आप उस सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं। समझ में आए आपके, ना समझ में आए, आप कन्विंस हो ना कन्विंस हो, उन्होंने तो जवाब दे दिया, अपने हिस्से का काम कर दिया। बाजार
चीज़ों को अपने तरीके से समझ रहा है, वो तो कम से कम कन्विंस होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा है इस समय जब तक हम बात कर रहे हैं बाजार के अंदर में। और एक जो बड़ी गिरावट, जो बड़ी कमजोरी आई है, जो बड़ा लाल निशान जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो आ रहा है बैंकिंग सेक्टर से। सबसे बड़ी जो वीकनेस आई है वो बैंकिंग सेक्टर से आई है। बैंकिंग सेक्टर में अडानी ग्रुप का कोई शेयर नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप अभी तक बैंकिंग सेक्टर में नहीं गया है। तो वो अभी तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से वो पैसे लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अभी वो बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पैसे तो उन्हीं के हैं जिस पे ये पूरे ग्रुप खड़ा हुआ है, ऐसा कम से कम। और इंडियन उसमें माना जाता है, वो अलग आंकड़े हैं कि नहीं इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है, उसमें से 30-31% ही पीएसयूज का है या बैंक्स का है। और ये कुछ भी कह लीजिए, उन बैंक्स के हालत खराब, सारे बड़े बैंक हिंदुस्तान के, एसबीआई से लेकर के आईसीआईसीआई तक, और सबके अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक निफ्टी में एक बड़ी वीकनेस, असर पूरे बाजार पे लाल निशान में हम हैं। अब इसके आगे क्या? सर प्रैक्टिकली होमवर्क तो आप भी पूरा करके आए हैं, और जो मैं बातें बताने वाला था उनमें से बहुत हद तक आप कवरेज कर चुके हैं पूरा। और सर यही कुछ बातें हैं जो आज के समय, मतलब आज अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रिसाइसली आज मतलब 27 when we are hardly a trading session or two trading session away from the budget, मेरे जैसे इंसान का बजट से ध्यान पूरा हट चुका है। प्रैक्टिकली मेरे को बजट के अनाउंसमेंट में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंटरेस्ट नहीं है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, मगर आज मेरे लिए जो सबसे बड़ी बॉदरेशन बन गई है वो बॉदरेशन बन गई है अडानी की अब सिचुएशन। इसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा सर, जो आप पूरा कवरेज किए हैं और पूरी जो आप बातें बता रहे हैं उसमें कुछ और बातें अभी और सामने भी आई हैं कि इसमें अडानी ने एक और एलिगेशन लगाया कि 88 जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से 21 तो हमारे डिस्क्लोजर ही हैं। इस किस्म का स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ कंपनी लाइक अडानी, और इन सिचुएशन पे ऐसा स्टेटमेंट आना मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। और ये बोल रहे हैं कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें 6 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं जो ऑडिट करती हैं। उनके नाम क्लियरली किस तरीके से बाहर आएंगे, क्या होगा, वो ऑडिट वाली चीज भी इनकी क्लियर नहीं हुई है। और इन्होंने कुछ 6 रेटिंग एजेंसीज भी बताई हैं जो इनकी रेटिंग करती हैं, और रेटिंग से जब वो रेटिंग करने आती हैं तो वो अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस करती हैं, अपने हिसाब से पूरे अकाउंट्स की छानबीन होती है, अपने हिसाब से हमारे यूनिट्स पे आके विजिट करती है और उसके बाद ही वो रेटिंग जनरेट करती है, सिर्फ हमारे डेटाबेस पे ही रेटिंग नहीं होती। और जो प्रमोटर होल्डिंग वाली बात है उस पर उनका प्रॉपर कोई डिस्क्लोजर आया नहीं है, जो अगेन कुछ और कारणों से मुझे थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। ये तो हो गया सर अडानी की बात। अब आपको ध्यान हो, जब हम 2 दिन पहले जिस दिन ये न्यूज आई थी उस दिन शाम को हम मिले थे और हमने इस पे डिस्कशन किया था, तब हम बात कर रहे थे कि साहब ये हिडेनबर्ग क्या है। तो थोड़ी सी डिटेल्स मैंने हिडेनबर्ग की निकाल ली है। अब ये क्या है, ये जितना छोटा समझा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए कि ये उस दिन भी जैसे मैंने बोला था, दे आर फेमसली नोन फॉर देयर शॉर्ट सेलिंग आइडियाज। तो सर ये यूएस की शॉर्ट सेलिंग फर्म ही है, और ये नेट एंडरसन है जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, इज क्वाइट फेमस मैन। आप देखें कि इस पर्टिकुलर फर्म का नाम आना चालू हुआ है 2020 के बाद से, बिकॉज ये 2020 के बाद से करीबन 30 कंपनीज का ऐसा रिपोर्ट इन लोगों ने रिलीज करी है, बिल्कुल प्रिसाइसली जैसे अडानी की है वैसे ही करी है। और इसका सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो मेरे को ध्यान पड़ता है, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी उसके बारे में सुना होगा, निकोला करके एक कंपनी थी। निकोला सर इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाती थी, और ये इस हद तक पहुंच गए थे कि इन्होंने निकोला के ट्रक्स का भी एक डिटेल निकाला था, उनकी वेट बेरिंग कैपेसिटी का भी निकाला था, एंड द स्टॉक हैज करेक्टेड 94%। और अगर हम बात करें बहुत सी ऐसी, जैसे आपकी एससी वर्क्स करके कंपनी है, जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उस दिन वो 3.3% के करेक्शन पे था, वहां से ये 90%, टोटल 90% का डाउनसाइड। So since 2020, they have released 30 such kind of reports, out of which 29 stocks have corrected and corrected badly. और सर वो छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं,
जिनकी ये सब रिपोर्ट्स लेकर आती हैं। अब इसमें एक और चीज देखिए कि एडिनबर्ग का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक केस भी चल रहा है। वो केस क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें ये बोला जाता है कि ये हेज फंड्स को पहले शॉर्ट पोजीशन बनवाते हैं और उसके बाद मार्केट में ये रिलीज करते हैं रिपोर्ट। और अगर आप हेडनबर्ग की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम अपनी रिपोर्ट पहले साझा करा देते हैं इन कंपैरिजन विद नॉर्मल मार्केट। टू सम एक्सटेंट ये पहले ही डिस्क्लोजर देके जा रहे हैं। और अगर जो रिपोर्ट ये बोल रहे हैं उस तरीके से रिपोर्ट निकाली गई है तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके की फॉरेंसिक ऑडिट है जो ये करके बैठे हुए हैं। और अब ये आप इसको ऐसे भी समझें कि सर ये कोई छुटभैया नहीं है जिसने आपको धमकी दे दी या ये कोई गली फाइट नहीं हो रही है। इट इज कमिंग फ्रॉम अ फर्म विच इज, आई वुड नॉट से इक्वली ह्यूज, बट विच हैज सम इम्पोर्टेंस। और अगर उसके 30 स्टॉक्स में से 29 करेक्ट किए हैं और बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो इनकी रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो एक वो बात होती है ना, क्रेडिबिलिटी अगर आपने डेवलप करी है तो किसी कारणों से करी है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तभी क्रेडिबिलिटी है। वो चीज, वो सब चीजें देखते हुए अब मेरे अंदर का डर सर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो इसलिए है और क्योंकि मैं जैसे इस पे एक एक करके अभी समझता चल रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो फर्म है, और क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे और उस तरीके के ये वाले भी सवाल उठ रहे थे कि कितनी बड़ी फर्म है, 5 लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, कहाँ हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की जहाँ पे इतने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं और इतने लोग काम करते हैं, इतने बड़े ग्रुप के का जो रिसर्च और ये वाला। सर एक ही सीए की तो मोहर लगती है किसी भी ऑडिट पे। उस कंपनी के अंदर में कितने काम करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। तब तो आप नहीं कहते हो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो ये बैलेंस शीट आई है, ये एक मोहर से कैसे हम मान लें, और एक मोहर एक साइन लगा या 3 साइन है केवल, और इससे कैसे मान लें ये तो 3,000 लोग और 30,000 लोग काम करते हैं इस कंपनी के अंदर में, तो क्या 30,000 लोग ऑडिट करेंगे उसको? तो ऐसा तो नहीं होगा। प्लस उनको अथॉरिटी है नहीं है, एक लीगल अथॉरिटी एक चीज होती है कि क्या ये सीबीआई है, क्या ये ईडी है, क्या ये पुलिस है, क्या ये कोई सरकारी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक ये वाला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये वाली चीजें जो ठीक है कि पिछले कुछ समय के अंदर में हमारे देश में मर सा गया है, क्योंकि कभी ये काम जर्नलिस्ट का भी होता था, और किसी एक जर्नलिस्ट ने, एक सुचेता दलाल ने निकाल करके वो खड़ा कर दिया था ना फिर कि पूरे देश को पूरा बाजार कि कितना बड़ा कुआं है, सबकी प्यास बुझा सकता है, या पूरा सूख गया है, आपने सुखा दिया और अकेले आपकी की प्यास बुझ रही है, क्या चीजें हैं। तो वो भी तो चीजें हुई हैं, तो तब क्यों नहीं? और ये वाला तो ये बहुत सारा बीटिंग अराउंड द बुश जैसी चीजें हैं, या शूटिंग द मैसेंजर जैसी चीजें हैं कि ये आदमी लेकर के आया तो हम इसकी बात को क्यों माने? क्योंकि तो एक चीज मुझे जो लगती है इसमें, एक तो एक देशभक्ति का एंगल जबरदस्ती घुसड़ा गया कि ये बाहर से आ रही है, अमेरिका से कोई एजेंसी क्यों बताएगी हमें? अरे जब हमारी एजेंसियां अगर नहीं कर रही हैं, या किसी की हिम्मत नहीं है, या कोई कहता भी है, अगर किसी दिन मैं एक पेन उठा करके सोचूं कि लिखना शुरू कर दूं, तो मेरे दरवाजे पे ईडी खटखटा रही है, कि सीबीआई खटखटा रही है, कि आईटी है, कि पुलिस है, पता नहीं। तो एक माहौल शायद ऐसा बन गया, तो वो भी एक कारण हो सकता है, या कुछ भी। क्या फर्क पड़ता है कि ये बाहर से कोई आकर के कह रहा है? तब हम जब कोल स्कैम किसने खोला था, या 2G स्कैम किसने खोला था, या स्कैम था भी नहीं था, तब हम ये सवाल क्यों नहीं उठाते थे कि ये किस? तो वो भी एक चीज है। तो आप जो कह रहे हैं कि इसकी उस पे हम वो नहीं कर सकते हैं कि सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है, औचित्य नहीं बनता है कि बहुत छोटी सी कंपनी है, छोटी सी एजेंसी है। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट करती है, तो इस पे भी लोगों का ये था कि शॉर्ट पहले आपने कर लिया तो ये तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और काफी हद तक बहुत लोगों ने, या मीडिया ने कह लीजिए, या अडानी ग्रुप ने भी ये भी कहने की कोशिश करी थी। वो उनका बेसिक प्रेमाइस ही यही है। आप इस बिजनेस मॉडल को अगर हम नहीं समझते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है, मुझे तो ठीक लगा। फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं ना, मुझे कंपनी को चलाने के लिए बहुत तरीके ट्राई करने होंगे, और उसमें अगर ये तरीका मैं अपनाता हूँ, इसमें गलती कुछ नहीं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग तो कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है। अभी तक तो मैंने कहीं नहीं सुना कि नहीं शॉर्टिंग जो है वो बैन है, या कोई बहुत गलत चीज है, कोई बहुत वो वाला मना चीज है, या इलीगल है। तो ऐसा नहीं है, शॉर्टिंग होती है, मैं करूँ तो ठीक है। वो कंपनी अगर कर रही है जिसके पास मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जब हमारा कोई एनालिस्ट, जो बाजार से जुड़ा हुआ कोई एक्सपर्ट, या कोई ब्रोकरेज फर्म आकर के कहती है इस स्टॉक को खरीद लीजिए, ये बढ़िया स्टॉक है, इसकी रिसर्च हमने करी है, ये कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो करने वाली है, और ये कई गुना बड़ी हो जाएगी, और इसके स्टॉक को आप भी खरीद सकते हैं, और हमने या हमारे क्लाइंट्स ने खरीदा हो सकता है, ये डिस्क्लेमर है, हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। जब हम बाय साइड में
उस रीजन जो हमने करी उसके बेस पर हमने खरीदा और हमने कहा कि बाकी लोग भी खरीद सकते हैं। अगर इसी का ठीक उल्टा हो रहा है, सब कुछ वही है, सिर्फ टूल चेंज हुआ ना, कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहते हैं कि बाय करके रख लो, मैं ट्रेडिंग के लिए कहता हूँ शॉर्ट करके बैठ जाओ और नीचे आएगा तो बेच देना, वो खरीद लेना, उसको कवर कर लेना। अगर यही काम मैं कर रहा हूँ और मेरे पास उसकी रिसर्च है, रिपोर्ट है जो मैं रिलीज करता हूँ, जैसे कोई भी एनालिस्ट रिलीज करता है रिपोर्ट या कोई भी ब्रोकरेज फर्म रिलीज करती है कि क्यों इसको बाय करना चाहिए या इसके बड़े टारगेट्स क्यों दिखाई देते हैं कि मल्टी बैगर हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी, ये मैनेजमेंट, इसके अंदर की ये स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्या वैसे ही वीक पॉइंट्स को निकाल करके एक रिपोर्ट नहीं आ सकती है? और क्यों नहीं कहा जा सकता कि हमने भी शॉर्ट करा हुआ है, आपको करना हो करो, ना करना हो ना करो, जैसी चीजें अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। क्या फर्क है, मेरी समझ से बाहर है। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी मुझे नहीं कहीं समझ में आता है, ना मुझे ये वाला समझ में आता है कि बहुत छोटी फर्म है तो इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं करें। और वही शूटिंग द मैसेंजर, मैसेज क्या है उसको तो देखिए, तो वो जो सवाल है उसके जवाब कहाँ हैं और कितने कन्विंसिंग हैं, वो दोनों चीजें अभी तक वहीं की वहीं हैं। उस पर हम कुछ समझ सकते हैं या कहीं उसके अंदर में आपको कुछ ऐसा दिखा है कि अब कुछ क्लैरिटी और आई है क्या सवाल और जवाबों को लेकर के? सर देखिए, सबसे पहले हम बात ये करें कि जो भी लोग, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सबका अपना व्यू पॉइंट होता है जो वो पोस्ट कर सकते हैं कि, और इस यही एक कारण है कि सोशल मीडिया को हम यूज करते हैं कि हम समझ सकें लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों हम जवाब दें और अडानी क्यों अपनी डिटेल्स ऐसे डिस्क्लोज करें, तो सर उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हो सकता है जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, it's not a private limited company. When you go public, it is your responsibility to disclose each and every particular transaction, each and every particular deal that you get into, and that is the norm of the system. आपको अपनी पूरी कंपनी की डिटेल्स पब्लिक फोरम में रखनी होती है क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर इस पे कोई सीक्रेसी की बात हो रही है तो मैं थोड़ा उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल कर सकता है, और एज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज हम हेडनबर्ग की जगह अगर आपका भी नाम ले लेते तो आप भी सवाल कर सकते हैं और आपके पास पूरा इक्वल राइट है। अगर आपने उस तरीके की रिसर्च करी है, यू कैन क्वेश्चन, एंड देन वंस इट इज क्वेश्चन यू ऑट टू आंसर फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आप पब्लिक फोरम पे हैं, आपके पास पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आंसर ना दे के बच जाएंगे, पॉइंट टेकन, कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा। ये सर डिपेंड करेगा कि पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है, पब्लिक आपके स्टॉक में कितना इंटरेस्ट रखती है, कितना पब्लिक का पैसा आप खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिडनबर्ग और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट अडानी और वाइसा वर्सा। मेरे को अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा डरा रहा है, और जो भी लोग इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को बहुत लाइटली ले रहे हैं, मैं कहूंगा इसको लाइटली लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग with Adani, then I am sorry to say there are many big financial institutions and banks, जो आप बता रहे थे कि बैंक का पैसा है सर, बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा है जो इंटर्न आप देखें आपका और हमारा ही पैसा है। ये तो प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे फिर पिच होगा, मैं समझता हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये मार्केट सर्किट लगाता हुआ चला जाएगा, ये निफ्टी खत्म हो जाएगी, नहीं। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक जितना हम संभल के बैठे रहे उतना अच्छा, क्योंकि हाँ, ये बात अभी तक जिस तरीके से अनवील हो रही है और सामने आ रही है, डराने लायक बात तो है सर। It is not stopping anywhere. And frankly, if you can see, this is the way the markets are responding. इस तरीके का करेक्शन आना, तो बजट को देखना, स्टॉक को देखना, कुछ भी करना, मेरे को डर लग रहा है। और आपको ये बात भी ध्यान हो कि दिसंबर के मंथ में अपनी ये बात भी हुई थी। तो लास्ट वीक जब मैं आपके पास आया था, मैंने कहा भी था कि 17,700 का डाउन साइड जब तक निफ्टी क्लोज ना हो जाए उसके नीचे, तब तक हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक रैली आ सकती है मार्केट में,
जिसका अटेम्प्ट मंडे को हमको देखने को भी मिला था कि निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा ठीक से मूवमेंट भी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला। बट देन दिस रिपोर्ट कमिंग इन with the timing of Adani FPO, with the timing that we are approaching budget, and with the fact कि हम बहुत लो वॉल्यूम्स के साथ ऑलरेडी एक महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कुछ लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, चीजें बहुत बदल सकती है। तो ठीक है। वही एक चीज है सर, मतलब मेरा तो कहना सिर्फ इतना सा है कि इस चीज को जितना जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए बाय अडानी एंटरप्राइजेस, उतना ही डैमेज कम होगा। इसको प्रोलॉन्ग करना और एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट, एक फंड हाउस मैनेजर के सेंटिमेंट को और डैम्पन करना बहुत स्केरी हो सकता है, क्योंकि एज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी ऑल whomsoever is associated with the market, we invest with a sentiment, we exit with a sentiment. If the sentiment of investment changes and वो withdrawal की तरफ आ गया, तो सर ये मार्केट बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले चैलेंजेस हैं, ये रिस्क हैं। एक तो ये है कि सब कुछ इकट्ठा होकर के एक ही जगह, तो वो एक बहुत बड़ा एक वो बन गया है कि एक रिस्क फैक्टर है कि एक ही आदमी पे सब कुछ राइड कर रहा है। तो जैसे उत्तराधिकारी हो जाता है कि ये राजा का बेटा है और वाला। इसको मैं एक चीज बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज, अभी जो वो प्रिंस हैरी वाली जो एक बुक आई है, अगर आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि वो कहता है कि मेरे घर में या मुझे ये कहा जाता था कि एक जो बड़ा भाई है उसको कहा जाता था ही इज द हेयर एंड दिस वन यू आर द स्पेयर। तो वो नेक्स्ट जो किंग बनना है, जो इन लाइन है कि वो अल्लाह, तो उसके बाद तो वो ये लड़का बनेगा। अगर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके चलते कोई ऐसी बात हुई कि उसको हटाना हो या नहीं बचे या कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो स्पेयर में हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। तो वो स्पेयर पैदा हो गया है वाली चीज। तो वो वाली चीज है कि सब कुछ राइड कर रहा है एक आदमी पे कि ये है और ये बनेगा, सब कुछ ये यही चलाएगा। यहाँ पे भी वही सारा पैसा इकट्ठा होकर के एक कंपनी, एक आदमी, एक ग्रुप, और सब कुछ वहां पे राइड कर रहा है। वो एक बड़ा रिस्की अफेयर है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ये आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम क्यों जवाब दें और हम नहीं देते हैं, और वाला आप जब पब्लिक जब आ जाते हैं, लिस्टेड कंपनीज हो जाते हैं, जब आपने बाजार से पैसा लिया है, लोगों का पैसा लिया है, तो अब आपकी जवाबदेही भी बन गई है। ना तो आप इंडियन आर्मी है कि आप कहो कि ये देश की सुरक्षा का ख्याल है, का सवाल है, तो यहाँ पे आप जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। ना आप सहारा परिवार हैं कि कह दीजिए कि साहब हम बाजार में आ ही नहीं रहे, हमने कभी आईपीओ लाए नहीं, हम बड़ी बड़ी कंपनी है, देश की बहुत बड़ी कंपनी है और रेलवे से ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें हमें अपनी अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखानी है। तो क्यों दिखाएं? तो उसके लिए हम बाजार में नहीं आए, अच्छी बात है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, और वो वाली चीजें वहां पे चलती रहती हैं, क्योंकि फिर वो एक बंद कोठरी प्राइवेट बिजनेस है, वो उनका अपना है। जिन चीजों पे जहाँ पे सरकार ने जब नियम कानून चेंज करे और वो सेबी और वाली चीजें लगी कि जब आप पैसा बाहर से चिट फंड जैसी और वाली चीजें, तो वो एक अलग इशू हुआ। लेकिन कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं हुए, कभी आईपीओ नहीं देखा हमने सहारा का, और इसलिए कभी भी हमें सवाल करने का अधिकार लोगों को नहीं मिला। तो वो उनकी कॉन्शियस चॉइस थी कि उन्हें लिस्टिंग नहीं करनी है, बाजार से पैसा नहीं उठाना है, क्योंकि हमें अपनी शायद बैलेंस शीट नहीं दिखानी है या बहुत सारे सवालों के जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, आप अदानी ग्रुप है, आपने सारी कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज, तो अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो जवाब तो देना होगा, कन्विंसिंग जवाब देना होगा। और वो जो रचित सर कह रहे हैं कि ये पावर बाजार के अंदर में हर एक की होती है, आप एक भी शेयर लेकर के आप उसके एजीएम में बैठ करके आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और कह दीजिए कि मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, तो आपको वो सवाल, वो कंपनी को, मैनेजमेंट को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता है कि वो, और कई सारे, मैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को या बहुत सारे मीडिया उन लोगों को जानता हूँ या उस तरीके की एजेंसीज को, ये कहते हैं कि वो इन कंपनीज के एक एक शेयर लेकर के रख लेते हैं, सिर्फ एक शेयर लेकर के। और वो इसलिए होता है कि वो उससे उनको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो एजीएम के अंदर में बैठ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है कि अदरवाइज एज मीडिया हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेरे को कट शॉर्ट कर दें। मीडिया होने के नाते भी मैं सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन कई बार तरीका होता है कि इस देश में मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल आज तक नहीं पूछ पाया, तो वो अलग चीज है। तो उस तरीके की भी चीजें कि आप वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, माइक लगने नहीं देंगे। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी हो गए आप, तो फिर मेरा माइक हो हाथ में ना हो, मेरे पास चैनल मीडिया हो ना हो, मैं सवाल पूछ सकता हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी हिस्सा है। इसी को कहते हैं शेयर, इसी को कहते हैं मेरा एक जो आईपीओ के अंदर में जब लेकर के पब्लिक ऑफर लाए थे आप, तो पब्लिक ने वो ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया था, तो उसके अंदर में अब उसके पास वो हिस्सेदारी भी है, और इसलिए अब आपकी जवाबदेही भी है। जवाब कितने कन्विंसिंग है
वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो हालत खराब है और उसके चलते सर 3 महीने की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ये जो पिछले 3 महीने जो स्ट्रगल थे, जो कि आसान नहीं था बाजार के लिए, ये पिछला 3 महीने का, हम वहां पे खड़े हैं जहां निफ्टी जो है वो 3 महीने से भी नीचे जा आ चुका है, तीन चुकी है। महीने जी। हम बहुत मुश्किल से सस्टेन कर रहे थे, संभल रहे थे, और पिछले 1.5-2 महीने से हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम हम नीचे तोड़ नहीं रहे थे। सिर्फ एक ये कन्विंसिंग फैक्टर था कि जो कि लगता था कि नहीं हम बहुत नीचे, तो वो बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात पे कहते थे कि हम इतना इंसुलेटेड नहीं हो सकते हैं बाकी दुनिया में, रिसेशन ये वो, और हम कह रहे थे कि नहीं हमारी कंजम्पशन स्टोरी, हमारी ये स्टोरी, हमारी वो स्टोरी, और सब चीज़ें ठीक थी। और उसका कहीं एक अगर जो कुछ थोड़ा सा कन्विंसिंग एलिमेंट था जो मुझे लगता था, वो ये था कि सपोर्ट लेवल, हम सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे थे, बार बार आ करके उसी से वहीं से बाउंस बैक छोटा ही मोटा करते थे लेकिन दे देते थे और फिर वापस ऊपर की तरफ चलने लगते थे। ये पहली बार है कि हमने उन सारे लेवल्स को तोड़ करके, और ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन के अंदर में हो गया है। ये तब है जब बैक टू बैक नहीं थी चीजें, बीच में छुट्टी थी, 26 जनवरी का एक वो गैप मिला, उसका फायदा कल और परसों का सैटरडे संडे का भी जो गैप मिलेगा तो शायद उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन प्री बजट रैली की हम बातें कर रहे थे पिछले हफ्ते तक, और अब हालत ये है कि कह सकते हैं कि अपनी बजट रैली मिल जाएगी, क्योंकि अब हम इतने नीचे से अगर शुरुआत करेंगे मंडे को, तो कुछ तो डेड कैट बाउंस तो मिल ही जाएगा, उसको प्री बजट रैली कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए। सर देखिए, इसमें मैं एक चीज एक तो मैं अपनी गलती करेक्ट करना चाहूंगा। थोड़ा कई कबार मैं बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही चीजें बोल जाता हूँ। इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट इट्स अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड। दैट वाज समथिंग जो मेरे को बैक ऑफ द माइंड हिट किया कि मैं अभी करेक्ट कर लूं वरना ट्रोल हो जाऊंगा। तो इट्स अ लिमिटेड कंपनी, एक बात बेसिकली तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक ऑफर आ गया है, आईपीओ आया है, तो उसके बाद अब वो यू आर इन पब्लिक। लोग, हाँ ठीक है, टेक्निकली अब बस वो पब्लिक नहीं है, हाँ, लिमिटेड। दूसरी बात क्या है सर, जो आप ये अभी बात बोल रहे थे कि हमने वो लेवल तोड़ दिए हैं, और जो कल का आपको एक बेनिफिट मिल सकता था कि कल तक आपकी पूरी क्लैरिटी बाहर आ जाती और आप उस चीज को आउट एंड ओपन ले आते, इफ योर डेटा वुड हैव बीन इन प्लेस एंड इफ देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू रिक्रिएट। आई एम सॉरी, आई एम कमिंग आउट एंड ओपन एंड टॉकिंग लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। But हाँ sir, if that is not the case wherein you have to recreate something, you had decent amount of time to come out and open and talk about it कि भाई ये इसका जवाब ये, इसका जवाब ये, इसका जवाब ये है। Sir, I have attained an age, and whatever if you ask me for past 25 years of my life, I don't have to create it. I know it. आप मेरे से पूछेंगे भाई इस टाइम क्या किया था, इस टाइम क्या किया था, शादी कब हुई, बच्चे कितने, ये मुझे बताने के लिए कोई प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर गिनने नहीं मेरे पड़ेगी कि कितने बच्चे हैं और कितनी पत्नियां हैं, तो हमें ना तो उतना समय लगेगा, प्लस उसको वैसे भी देख सकते हैं सर कि जब आप कहते हैं कि 5 लोगों की कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट तैयार करी थी, जो हाइडेनबर्ग रिसर्च की हम बात करते हैं, 5 लोगों ने 2 साल, यूएस की कंपनी है कितने घंटे ही काम करते होंगे और हफ्ते में कितने ही आवर्स के वर्किंग होगा, वो सारी चीजें जोड़ लीजिए और कितने वर्क आवर्स की रिपोर्ट होगी वो समझ लीजिए। अडानी ग्रुप के अंदर में कितने लोग काम करते हैं, उनका सिर्फ अगर आप शायद मेरे ख्याल से 1-1 मिनट भी अगर ऐड करेंगे ना, तो आप इतने कम समय में आपके पास इतना वो वर्क आवर्स होगा कि आप कुछ एक सेकंडों में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। अगर उस कैलकुलेशन की बात कर लें अगर हम, कि वही जब आप वही माइट एंड उसकी बात कर रहे थे, जब आप ये कहते हैं कि ये बहुत छोटी कंपनी है, ये कौन होते हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी हो कि आपको कितनी ही देर लगनी है ये सारे सवालों के जवाब देने में, तो कुछ एक सेकंडों में दे सकते हैं। या तो हम कई दिनों की बात कर रहे हैं, अब कि हम 3 दिन होते जा रहे हैं, 4 दिन होते जा रहे हैं, अभी तक सवालों के जवाब और उस तरीके से डिटेल्ड जवाब क्यों नहीं आपने, वो उन्होंने जितने 1000 पेज की या जितने 100 पेज की जो रिपोर्ट रिलीज करी थी, उससे 3 गुना बड़ी रिपोर्ट आप रिलीज कर दीजिए जिसमें सारे जवाब हों, डिटेल्ड हों, और उनसे पूछ लीजिए कि अब बताओ कि कहाँ क्या तुमको नहीं दिखता या क्या समझ में नहीं आता है। उस तरीके का अभी तक डिफेंस नहीं दिख रहा है जिस तरीके का वहां से ऑफेंस था, तो वो वाली चीजें वो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं है, ठीक कह रहे हैं। इसमें सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और ये अब वही वाली बात है ना कि अब मैं इतना पढ़ चुका हूँ और मेरे दिमाग में ये बात आई तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट, अ व्यू पॉइंट दैट इज दैट मेजॉरिटी ऑफ अडानी फंडिंग इज डन थ्रू foreign companies, and
टू सम एक्सटेंट इंडियन बैंक्स आर इक्वली इन्वॉल्व, बट बोला जाता है कि 55 to 60% फॉरेन कंपनी से, फॉरेन फंड मैनेजर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से फंड आया है। तो सर हम ये भी ना भूलें कि 38 एंटिटीज तो मॉरिशस से ही हैं जहां से फंड मूवमेंट आ रहा है। जो हम्म, आपकी रिसर्च फर्म है वो बहुत क्लियरली बोल रही है कि ये एंटिटीज जो हैं जहां से आपके फंड्स आ रहे हैं ये भी फेक है। हम्म। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। नहीं, डरने की बात है सर। और वो वाला मैंने भी जो बहुत सारी चीजें, ये हमने जो रिपोर्ट वो जो तैयार किया था, या जो वो वीडियो तैयार किया था, तो अगर आप उसकी जो इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है या उसका कंक्लूजन में अगर आप जाकर के देखेंगे, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ये बात एक कंपनी की नहीं है, एक एलिगेशन की नहीं है, एक बहुत बड़े नंबर्स की बात है। जब हम खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि जितना पाकिस्तान का पूरे शेयर बाजार का जितना मार्केट कैप है, उतना तो अडानी ग्रुप का 1/3 भी नहीं है। मतलब उसका 3 गुना कहते हैं या 4 गुना कहते हैं कि उनको उस कंपनी का अकेले वो था। तो खुश होने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीजें होती हैं, जब उसी को हम उसको पॉजिटिव साइड में लेते हैं कि हमारी कंपनियां तो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अडानी, गौतम अडानी किसी दिन चाहे तो 3 पाकिस्तान के शेयर बाजार खरीद लें, 3 बार खरीद लें टाइप की चीज, की हाँ ठीक है खत्म करो। तो वो वाली चीज तो वो अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन उसी का दूसरा रेट्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा ना, कि फिर कितनी बड़ी इकोनॉमी और कितनी चीजें एट रिस्क हैं, कितने लोग और कितना बड़ा पैसा है। कि जब मैं उसको तैयार कर रहा था, शुरू कर रहा था उस पर रिसर्च पे, तो हम जो आंकड़ा देख रहे थे वो 46,000 करोड़ रुपए का था, जो मार्केट कैप नीचे जो डाउन हो गया था। कल तक जो मैंने आंकड़ा देखा है वो 96,000 करोड़ रुपए का है। मतलब ऑलमोस्ट हम 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का मतलब होता है अ, बड़ा पैसा। कि अभी तक जो मजाक में लोग कहते थे कि इतना पैसा अगर इतने लोगों को मिल जाए कितने लोग करोड़पति हो सकते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 लाख लोग करोड़पति हो सकते हैं। या पूरे देश में कितना पैसा, अगर उस पैसे को, मतलब और उस तरीके से होती नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी वही वाली बात की, जो जब सरकार भी कभी कहा करती थी कि इतना पैसा अगर वापस आ जाए तो हर एक खाते में कितने पैसे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं अब ये वाली चीजें अगर है, तो ये बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी, बड़ा चैलेंज है पूरे देश के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए और शेयर बाजार के लिए तो खासकर है ही है। इस समय कितना चिंता, वो आपने बता दिया, कितना डर, करें क्या? सर देखिए, अब ये एक बहुत अहम सवाल है कि करें क्या। मतलब ये तो बता दिया कि भाई मैं भी डर रहा हूं, आप भी डर जाओ, डर के बैठ जाओ। बट इसमें एक चीज है सर, अभी बेस्ट वे पॉसिबल इज डू नॉट मूव। जब आप कभी कहीं फंस जाते हैं ना, जहां पे आपको नेक्स्ट प्रिडिक्टेबल कोई चीज ना दिखे, तो पैनिक होके कोई भी एक्शन लेने से अच्छा मैं समझता हूं बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी कैन डू इज डू नॉट मूव। जस्ट कीप अ वेरी क्लोज वॉच। क्योंकि अब एक और, जैसे आपने एक बात अभी बोली कि ठीक है मंडे को हमें एक डेड कैट बाउंस मिल जाए जिसे हम प्री बजट रैली बोल दे। हम इतना करेक्ट कर चुके हैं प्रैक्टिकली इन 2 दिनों में कि अब अगर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं एंड टुमारो, आई जस्ट प्रे टू गॉड टुमारो गौतम अडानी कम्स अप विद ऑल द क्लैरिटीज एंड हिडेनबर्ग एकदम से साइलेंट हो जाते हैं और हमारा डर खत्म हो जाता है और फंड हाउसेस का वापस से इंटरेस्ट रिक्रिएट हो जाता है विद व्हाटएवर इंटरनल सेटलमेंट्स और एनीथिंग दैट दे डू एंड एवरीथिंग कम्स बैक ऑन ट्रैक। फिर हमें बुरा लगेगा कि इतना सेका, इतनी ऊपर खरीदा, इतनी नीचे अगर बेचा एंड इवेंचुअली ये हो गया। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी यहाँ पे उस चीज को इमेजिन करके और एवरेज आउट करें। क्योंकि अगर 2 दिनों में इनकी क्लैरिटी नहीं आती है और अगर हेडनबर्ग की तरफ से हैमरिंग और होती है, मंडे को वी माइट सी थिंग्स गोइंग इवन टू वर्स। मतलब आज हम जिस तरीके से जा रहे हैं, अभी आप देखिए 1:45 बज रहा है, अभी आपके पास करीबन 3.5 घंटे का मार्केट और है। विद द वे वी आर करेक्टिंग, ये निफ्टी यहाँ से अगर 600-700 पॉइंट भी चला जाए तो who's there to take care? So nobody knows anything. We are in a zone wherein कुछ भी प्रिडिक्ट करना या अपनी शूरवीरता दिखाना, ये सब बेवकूफी हो सकती है। बेस्ट पॉसिबल वे, आपका कॉन्फिडेंस रहा है, एक कंपनी ने हिलाया है, अब एक बार देख लेते हैं सर कि किस तरीके की क्या क्लैरिटी आती। जब तक नहीं आती, बेस्ट पॉसिबल है साइलेंटली बस देखते रहें। और ये मैं वापस बोलूंगा जो मैं पहले भी बोलता हूं, ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं पिछले दिसंबर से आप देखिए बार बार बोल रहा हूं, मुझे एक्सीडेंट्स का डर बहुत ज्यादा लग रहा है, मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है। ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए इस साल में हमें और भी तैयार हो जाना चाहिए। एंड आई बिलीव दिस वुड बी अ लर्निंग स्टैंस, जहां से अब हम जब भी उभरें, आप अपना प्रॉफिट बुक करते चलें, कैश इन हैंड हमेशा रखें।
ये मार्केट मुझे बहुत ज्यादा गनगो होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं दिसंबर से बोल रहा हूँ, प्लीज स्टे सेफ। एंड ये बोलने वाली बात है, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पार्शियली इन्वेस्टेड, कीप कैश इन हैंड। ठीक है, तो वो चिंता का विषय है और वो सामने है आपकी स्क्रीन पे भी है कि ऑलमोस्ट हम डे लोज के आसपास ही काम कर रहे हैं। तो अभी भी कहीं जो बड़ी गिरावट सुबह से हुई है वो कहीं संभलती हुई कहीं रुकती हुई नहीं दिख रही है। 10-5 मिनट के लिए आपको लगे कि हाँ ठीक है कि अब हम इससे ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, अगले मिनट में कब आपको कौन सी जो कैंडल है वो इतनी बड़ी नीचे की तरफ दिख जाएगी, कितनी लाल दिख जाएगी, तो समझना मुश्किल है। तो वो वाली सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं। और ये एक एक कैंडल जो लाल पे लाल और बड़ी लाल और वो वाली चीजें कहीं ना कहीं सर बहुत ना करता। जी जी। अगर आप देखें, सुबह के टाइम एक बार ऐसा हुआ था कि करीबन 200 सवा 200 पॉइंट से मार्केट सुधर के 120 पॉइंट नेगेटिव तक रह गया था। तब मेरे को अंदर भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद कुछ इंटरनली चीज ठीक होने लग गई है, और अब हम आके और बात करने लग जाएंगे। और मैं प्रैक्टिकली अपने बजट पिक्स की भी तैयारी कर रहा था। बट जिस तरीके से उसके बाद मार्केट फिसला है, सर, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। एंड आई एम सॉरी, एन एनालिस्ट शुड नेवर कम आउट इन ओपन एंड टॉक लाइक दिस। बट रियलिटी इज कि सर ये प्रॉब्लम बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बड़ी है, इसको बहुत इतना इजीली जैसे हम अक्सर करते हैं कि इसके हाँ, नतीजे थोड़े से ऐसे आए हैं, यहाँ पे ये होता हुआ दिख रहा है, यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, ये मार्जिन ये हो रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो सारी चीजें बहुत छोटी होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो उसकी सीरियसनेस को समझना होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे है, बहुत लोग इस पे मजाक कर रहे हैं, बहुत लोग इसको कम समझ रहे हैं, बहुत लोग इसको हंसी में उड़ा रहे हैं। उनका पैसा दांव पे नहीं है, आपका पैसा अगर दांव पे है तो आपको सीरियसली इसको समझना होगा। पैनिक नहीं होना है, वो भी एक चीज है। बहुत क्लियरली रचित सर ने जो बोला है उसमें वो जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जबरदस्ती अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं। चिंता का विषय, लेकिन सिट टाइट उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इस समय जो करना है वो ये है कि अब कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल रुकना तो है ही है। एक चीज, मौका तो बिल्कुल ना समझ लें इसको, अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल ना समझ लें इसको फिलहाल, क्योंकि ये बड़ी गिरावट है और कई लोगों को लगता है कि अभी तो ये वापस, और ये वाला तो ये तो बहुत ऐसा कम मौका मिलता है। ऐसा कम मौका एक्चुअली बहुत कम मिलता है जब ये नहीं पता होता कि ये जो बड़ी गिरावट है ये संभल जाएगी और यहाँ से आप रिवर्सल देख लेंगे। तो इसलिए वो उस तरीके से भी कम है। बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं पिछले कुछ एक सालों में बाजार को लेकर के भी, अगर आप देखिए चाहे वो कोविड से बाद से और वाले, तो जिस तरीके की जो जो चीजें हुई हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ थी वहां पे भी हो सकता है, और ये बहुत और चीजों में भी ये वाली चीजें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली। तो थोड़ा सावधान रहें। और ये बहुत सारे एनालिस्ट अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसलिए कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से लोग चलाते हैं गाड़ियां, अलग अलग तरीके के टेम्परामेंट होता है। कोई हाथ छोड़ करके भी, हैंडल छोड़ करके भी गाड़ी चलाता है और फिर भी अच्छे से चला लेता है, और कोई वो भी होता है जो पूरे समय एक पैर बाहर रखता है, लटकाए रखता है, कि जब भी हल्का सा डिसबैलेंस होने लगे तो वो पैर जमीन पर लगा दे। तो दोनों तरीके वो के मेरे लोग हो जैसे सकते होते हैं सर। हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रहा था कि वो हो सकता है कि आपको लगे कि ये कुछ ओवरली कॉशियस हो रहे हैं, ओवरली चिंता कर रहे हैं, कुछ अति चिंता की जैसी चीज लग रही है रचित जी की। हो सकता है अलग अलग कहने के तरीके हो सकते हैं, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंडरटोन है वो सभी एनालिस्ट की मेरे को यही दिख रही है। चाहे वो थोड़ी देर पहले लोकेश सेठिया जी जो कह करके गए हैं कि बजट के बाद तक ही खरीदारी करेंगे, तो वो जो इतने कन्विक्शन के साथ में रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं और कहते हैं कि इसी साल में हमको फिर नए रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और वो पहले भी उन्होंने कहा था और वो रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले थे दिवाली के बाद और नए साल से पहले। वो अभी भी तो वो रिकॉर्ड लेवल्स जब मिलेंगे तब मिलेंगे। फिलहाल ये किसी को नहीं पता था कि एक ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी जो कि इतना बड़ा झटका दे देगी। और उसके अलावा वो चीजें अभी भी, तो अब वो भी यही कह रहे हैं कि फिलहाल फिलहाल खरीदारी नहीं। उनके स्टॉक्स उन्होंने ये दिखा दिया कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो भी बता दिया कि वो वहीं की वहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं या नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक और अभी नहीं हुआ इज वन थिंग, लेकिन उसी में कन्विक्शन अभी नया ऐड करने का नहीं है या नया काम नहीं करने का है, तो इसलिए वो भी जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया रंजित सर। मुझे लगता है आज का ये वाला डिस्कशन का कंक्लूजन हम यहाँ कर सकते हैं, और अगर कुछ स्टॉक्स निकलते हैं जो कि हम इस समय, अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं तो उसको हम अलग से आपसे समय लेकर के उस पर भी चर्चा कर लेंगे। राइट सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सावधान करने वाला मंत्र देने के लिए, ये खतरे की घंटी बजा करके बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि बाजार में इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहने का, सबसे ज्यादा अलर्ट रहने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर।